तो मेरे क्लाइंट को पार्सल भी मिल गया और डिलीवरी बॉय को पैसे भी मिल गए, मेरी तरफ से प्रोडक्ट भी जा चुका, लेकिन पैसे जो हैं मुझे नहीं मिले। और ये इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन सिद्दीकी, मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में जो मेरे साथ हुआ और आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी सतर्क रहें। तो ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस ओनर्स हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऑनलाइन से परचेज़ करते हैं तो शायद ये आपके लिए वीडियो नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से जानना आपको भी चाहिए कि क्या क्या होता है। तो देखिए, मेरा एक ब्रांड है हसनउद, आप लोग जानते हैं, काफ़ी आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग प्रीपेड ऑर्डर्स करते थे। प्रीपेड ऑर्डर्स ये होते हैं कि आप पहले पैसे दे देते हैं, बाद में हम आपका सामान देते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो हमने सोचा कि अब हम कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन मैं भी बहुत सारी जगह से जहाँ मुझे ट्रस्ट नहीं होता है तो मैं भी कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हों जिनको ट्रस्ट ना हो, तो इसलिए वो कैश ऑन डिलीवरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुरियर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारी कुरियर सर्विसेज हैं, जैसे ब्लू डार्ट, डिलीवरी, ई कॉम, DTDC, बहुत सारी। और इसके ऊपर आते हैं इंटीग्रेशन कंपनीज जैसे शिपरॉकेट। शिपरॉकेट क्या करती है कि उनके अंडर में बहुत सारे कुरियर सर्विस इंटीग्रेटेड होती हैं, जैसे कि DTDC, डिलीवरी और वगैरह वगैरह। तो आप जब इनको ऑर्डर देते हो तो ये बताते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप किससे भेज सकते हैं। मोस्टली मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे जो है डिलीवरी की सर्विस ज़्यादा होती है, तो हम मोस्टली उसी से पार्सल भेजते हैं। तो हमें एक ऑर्डर आया जो कि 7,000 रुपये का। अब क्योंकि वो हमारे काफ़ी जानने वाले कस्टमर थे, तो जब कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है जैसे कि 15,000 या 10,000 का, तो हम एक बार पूछ लेते हैं कि आप ये श्योर हैं आपने ऑर्डर किया था, क्योंकि हो सकता है गलती से आपने कर दिया हो या किसी और ने कर दिया और ऑर्डर पहुँचे फिर आप उसको रिजेक्ट कर दें तो उसमें हमारा लॉस हो जाता है। लॉस एज इस तरह से, क्योंकि जब पार्सल जाएगा बड़ा होता है उसका कम से कम 200-250 रुपये चार्जेस होंगे, फिर जब वापस आता है तो उसके और भी ज़्यादा चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमें कैलकुलेशन एक्चुअली रखनी पड़ती है और अगर नहीं रखते हैं तो काफ़ी लंबा फटका भी पड़ जाता है। तो स्टोरी ये हुई कि एक हमें ऑर्डर आया तो हमने ऑर्डर को पैक किया और भेज दिया। अब क्योंकि ये ऑर्डर 7,000 का था तो एक बार ट्रैक रखते हैं कि अच्छा ये कब डिलीवर हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो हमारे पैनल में ये दिख रहा है कि ये ऑर्डर जो है आउट फॉर डिलीवरी है। अब ये 2 दिन से आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर वो पता चलता है कि अच्छा ये ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं हो सकता है, वो वापस आ रहा है। तो एक्चुअली मैंने, क्योंकि हमारे ये पुराने कस्टमर थे, हमने इनको कॉल किया कि आपको पार्सल नहीं मिला क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं पार्सल तो हमें मिल चुका है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पार्सल मिल गया है तो वापस कौन सा पार्सल आ रहा है। तो फिर मैंने जो हमारे यहाँ हमारे भाई लोग काम करते सबसे खैरियत ली कि भाई 2 ऑर्डर चले गए क्या। तो सब काफ़ी श्योर, क्योंकि इसका एक पूरा पैटर्न है काम करने का, उसमें तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर किया। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वापस कौन सा पार्सल आ रहा है। तो कुछ दिन गुजर गए, 5 से 6 दिन के बाद जब वो पार्सल वापस आता है तो हमारे एक भाई हैं वो गए पार्सल लेके आ गए। अब उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या इशू है, बट बाद में मैंने जब उसको उठाया तो पार्सल एक्चुअली जो है ये एक्चुअल पार्सल है जो गया था, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। ये नीचे से खुला हुआ था, उसके ऊपर टेप लगा हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि पार्सल तो मुझे वापस आ गया है, वहाँ पे एक पार्सल डिलीवर हो गया, पैसे कहाँ गए। तो ये तगड़ा, तो मुझे एक्चुअली फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगा कि हुआ क्या। तो एक्चुअली गेम ये हुआ था कि कुरियर बॉय ने पार्सल जो है पीछे से खोला है और सामान निकाला है, जो भी सामान था इसमें, और उसको उन्होंने एक नॉर्मल इस तरह के बॉक्स में भर के कस्टमर को दे दिया। अब एक्चुअली जो हमारे रियल कस्टमर थे उन्होंने उसको रिसीव नहीं किया, उन्होंने अपने भाई को बोला था कि आप रिसीव कर लेना। तो उनको पता नहीं था कि हमारी पैकेजिंग किस तरह से आती है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारी चारों तरफ से टेपिंग होती है, ऊपर प्रॉपर एक लेबल होता है शिपिंग का, क्योंकि वो इतना वाकिफ़ नहीं थे इससे तो उनको पता नहीं चला। अब ये पार्सल उन्होंने रिसीव कर लिया और उन्होंने डिलीवरी बॉय को 7,000 रुपये दे दिए। अब वो दे दिए, लेकिन डिलीवरी बॉय ने क्या किया कि उसको जो है रिटर्न कर दिया कि ये डिलीवर नहीं हो सकता, कंसाइनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, ऐसे करके कि कस्टमर जो है इसको रिसीव नहीं करना चाहता है। और जब ये पार्सल मेरे पास आया तो इसके अंदर आप यकीन नहीं मानोगे क्या मिला है। ये एक पता नहीं कौन सा परफ्यूम है, 200-300 रुपये का परफ्यूम है, MRP भी इस पर नहीं लिखी हुई है, और उसने ऐसे ही जो है चिपका दिया। तो ये भैया हमें 7,000 रुपये हमारे मिल गए। तो इस तरह का हुआ। अब देखिए, मैं जो नोटिस कर रहा हूँ बहुत दिनों से कुरियर कंपनीज़ में
कि एक्चुअली एक बार पार्सल आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप समझ लीजिए बस आपके हाथ पैर पीछे से बन चुके हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका पार्सल कहाँ है कहाँ नहीं है। अब मुझे जो लगता है कि आगे से क्या स्टेप लेने होंगे, क्योंकि कुरियर्स जो हैं बहुत तगड़े तगड़े फ्रॉड करते हैं। बस समझ लिए पार्सल निकल गया तो बस आप दुआ करिए कि आपका पार्सल पहुंच जाए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनके पास देखिए पावर कितनी होती है और ये कितना आपको रुलाते हैं। तो जो होता है कि जैसे मैंने इनको कोई पार्सल दिया कि इसको डिलीवर करना है, अब वो उसको लेके जाएंगे, रास्ते में कहीं फंस गया, कहाँ पे क्या हुआ, आपको ज़रा सा भी अपडेट नहीं होगा। आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करोगे, वो बोलेंगे कि सर हम आपको इसके बारे में पता करेंगे, 2 दिन का आप हमें टाइम दीजिए, 48 घंटे का। कभी कभी तो 7-7 दिन का टाइम मांग लेते हैं कि हम देखते हैं। लेकिन कस्टमर जो है 7 दिन सामने से इंतज़ार नहीं करता, वो तो पीछे से बैक टू बैक कॉल करेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कस्टमर सर्विस क्योंकि हमारे सर पे है तो हमें इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को मतलब कस्टमर ऑफेंड भी ना हो और उसको एक्चुअल रीज़न भी पता चले। लेकिन 7 दिन जब कोई भी आप किसी से भी आप बोल दोगे तो वो थोड़ा सा सब्र की जो लिमिट है वो 7 दिन नहीं होती मेरे हिसाब से। तो लेकिन जब पार्सल जब रिटर्न होगा और पार्सल में कोई डिफेक्ट है तो वो बोलेंगे कि 48 घंटे के अंदर आप टिकट ट्रेस करिए, वरना हम इसको नहीं फिगर आउट कर पाएंगे कि क्या हुआ। तो इतना वो लोग मतलब आपके ऊपर इतना हावी होते हैं। कभी कभी आप पार्सल भेजोगे आपको पता है कि ये एक सर्टेन डायमेंशन है, इसकी 10 इंच लंबा बॉक्स है, 7 इंच चौड़ा है, 3 इंच ऊँचा है, इस तरह से आप डाल दोगे लेंथ विथ हाइट। लेकिन वो जब मेजर करेंगे वो अपने हिसाब से बोल देंगे नहीं भाई ये 12 इंच लंबा है। उसमें क्या होता है कि कभी जो आपके 100 रुपये लगने होते हैं 150 लेते हैं वो लोग, और आप कुछ नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। मैं जो सर्विस यूज़ करता हूँ पिकर की, थैंकफुली वो थोड़े बहुत ठीक है इस मामले में। कभी कभी मान लेते हैं कि हाँ हो सकता है गलती होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम शिपरॉकेट से मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। उनकी कस्टमर सर्विस मतलब लिटरली टट्टी है। और भी मैंने बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करी हैं, अभी तक कि मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला कि भाई आँख बंद करके पार्सल भेज दो। बस पार्सल भेजो और दुआ करो कि भाई पार्सल ठीक ठाक पहुंच जाए। और कभी कभी अब इस केस में ये हुआ था कि मेरे पैसे तो चलिए ठीक है लॉस हो गया, कोई मसला नहीं, बट प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को मिल गया। ये मेरी वही थी कि भैया चलो प्रोडक्ट तो कम से कम मिल गया। अब मुझे इससे सीखने को क्या मिला, तो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट भेजें पहले तो उसके 4 फ़ोटो कम से कम आपके पास होने चाहिए। एक उसका प्रॉपर वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी, लेंथ कितनी है, वो सब पूरा मेजरमेंट के साथ आपके पास होना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट का, एक एक ऑर्डर का। और उसके बाद आप उसकी एक फ़ोल्डर बना के रखिए कि अगर फ्यूचर में कोई भसड़ होती है तो आप वहाँ से पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दे दें। क्योंकि जब कुरियर बोल देता है इंटीग्रेशन कंपनी से कि देखिए हमें ये सर्टन अमाउंट आपसे चाहिए, तो वो उसको उठा के दे देते हैं और हमसे चार्ज लेते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हम चिल्लाते रहते हैं, हमें कोई नहीं सुनवाई होती। तो ये हमें लगता है एक इशू है और आपको इस पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये एक परफ्यूम रिलेटेड वीडियो नहीं थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मेरे तो सिर्फ 7,000 गए हो सकता है और किसी के ज़्यादा भी जाएँ। थोड़ा बहुत लॉस हमें झेलना पड़ता है, जैसे महीने में हमारे 5-6 पार्सल वापस भी आ जाते हैं, जो कि बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा पार्सल वापस आते हैं। मेरे थोड़े कम आते हैं लेकिन ठीक है सह लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।